वेलकम टू द डे 4 ऑफ 75 डेज ग्रामर चैलेंज। आज के एपिसोड में हम समझेंगे क्या है डिफरेंस एंड हाउ टू यूज डू, डज एंड डिड। बहुत बेसिक से समझते हैं। डू, डज एंड डिड ये फॉर्म्स है वर्ब टू डू के। हम डू एंड डज का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इन्हें प्रेजेंट से याद रखें। हम डिड का यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसे पास्ट से याद रखें। डू का यूज होता है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन्स के साथ, प्लूरल यानी बहुवचन। एग्जाम्पल्स आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, माई फ्रेंड्स डू, एटसेट्रा। डज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी ही, शी, इट, एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन। एग्जाम्पल्स ही डज, शी डज, इट डज, सोहन डज, एटसेट्रा। डिड का यूज हम करते हैं पास्ट को रेफर करने के लिए, और क्योंकि डिड डू एंड डज दोनों का पास्ट फॉर्म है, तो हम इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स का भी यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स का भी, पर कब? जब पास्ट को रेफर करना हो। एग्जाम्पल्स I did, he did, we did, you did, she did, etc. इनको नेगेटिव अगर बनाना हो तो इनके आगे लगा दें not, तो ये हो जाएंगे do not, does not, did not। इनके contractions यानी शॉर्ट फॉर्म्स होंगे don't, doesn't, didn't। अब इस टेबल को ध्यान से देखें। इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट में डू का यूज करेंगे। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रेजेंट में डज का यूज करेंगे, और जब पास्ट को रेफर करना हो तो हम इन सब के साथ डिड का यूज करेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हाउ टू यूज do, does and did in sentences. Do, does and did का यूज होता है sentences में as main verbs and helping verbs। शुरू करते हैं with how to use them as main verbs। As main verbs ये sentences में action दिखाते हैं, action बताते हैं। कुछ examples देखते हैं। Do, I do my work on time। मैं अपना काम समय पर करती हूँ। They usually do their homework बिफोर डिनर। वो यूजुअली अपना होमवर्क डिनर से पहले करते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और इनमें डू का यूज हुआ है एज मेन वर्ब। अब डज से सेंटेंसेस देखते हैं। रोहन डज हिज एक्सरसाइजेस रेगुलरली। रोहन अपने एक्सरसाइजेस रेगुलरली करता है। शी डज द क्लीनिंग एवरी वीकेंड। वो हर वीकेंड साफ सफाई करती है। इन दोनों सेंटेंसेस में हमने डज का यूज किया है एज मेन वर्ब। दोनों सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ डज का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर है। अब डिड से सेंटेंस देखते हैं। He did the dishes after lunch। उसने लंच के बाद डिशेस किए। Did the dishes का मतलब है डिशेस को क्लीन करना। We did the cleaning in the morning। हमने मॉर्निंग में साफ सफाई की। इन दोनों सेंटेंसेस में डिड का यूज हुआ है एज मेन वर्ब। दोनों सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हम डू, डज एंड डिड का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में एज मेन वर्ब। अब देखते हैं हाउ टू यूज देम एज हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका काम है हेल्प करना। पर ये सेंटेंसेस में किसकी हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब्स की एंटायर मीनिंग को कन्वे करने के लिए, और इसलिए हम इन्हें हमेशा सेंटेंसेस में मेन वर्ब से पहले प्लेस करते हैं। एज हेल्पिंग वर्ब्स इनके मेनली 3 फंक्शंस है। फर्स्ट, टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस, सेकंड, टू फ्रेम क्वेश्चंस, एंड थर्ड, टू ऐड एम्फेसिस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आपने देखा होगा कई बार सेंटेंसेस में एक से ज्यादा डू का यूज होते हुए। यहां मैं डबल डू के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही हूं। वो कैसे होगा?
वो भी समझेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग डू, डज एंड डिड एज हेल्पिंग वर्ब्स। हाउ टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग डू, डज एंड डिड एज हेल्पिंग वर्ब्स। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड। अब मुझे ये कहना हो कि वो हर वीकेंड टेनिस नहीं खेलती, तो मैं क्या कहूंगी? शी नॉट प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड या शी प्लेज नॉट टेनिस एवरी वीकेंड? दोनों स्ट्रक्चर्स गलत है क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। सही स्ट्रक्चर है शी डज नॉट प्ले टेनिस एवरी वीकेंड या शी डजंट प्ले टेनिस एवरी वीकेंड। अब एक डू से देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, दे प्ले टेनिस एवरी वीकेंड। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा दे डू नॉट प्ले टेनिस एवरी वीकेंड या दे डोंट प्ले टेनिस एवरी वीकेंड। एक डिड से देखते हैं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ही प्लेड टेनिस एवरी वीकेंड। नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा ही डिड नॉट प्ले टेनिस एवरी वीकेंड या फिर ही डिडंट प्ले टेनिस एवरी वीकेंड। तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने डू, डज एंड डिड का यूज किया एज हेल्पिंग वर्ब्स। इनके आगे लगाया नॉट और इन्हें फॉलो करेगा मेन वर्ब। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है कि इनके बाद हम जो मेन वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी, बेस फॉर्म में होगी, जिसे हम रूट फॉर्म भी कहते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे कि हर एक नेगेटिव सेंटेंसेस में प्ले का यूज हुआ है, डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट के बाद। तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, देन डू, डज या डिड, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, टेंस क्या है। उसके आगे लगा दे नॉट, देन मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में होगी, बेस फॉर्म में होगी, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गया कि किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं यूजिंग डू, डज एंड डिड एज हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखते हैं हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस यूजिंग डू, डज एंड डिड एज हेल्पिंग वर्ब्स। How to frame questions using do, does and did as helping verbs. Same examples लेते हैं। She plays tennis every weekend. अब मुझे ये पूछना हो कि क्या वो हर वीकेंड टेनिस खेलती है, तो मैं कहूंगी Does she play tennis every weekend? They play tennis every weekend. क्या वे हर वीकेंड टेनिस खेलते हैं? Do they play tennis every weekend? He played tennis every weekend. क्या वो हर वीकेंड टेनिस खेलता था? Did he play tennis every weekend? तो क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है do, does, did followed by the subject, then main verb जो फर्स्ट फॉर्म में होगी, बेस फॉर्म में होगी, and then rest of the sentence followed by a question mark. अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने हो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, जैसे क्या वो हर वीकेंड टेनिस नहीं खेलती? Does she not play tennis every weekend? क्या वे हर वीकेंड टेनिस नहीं खेलते? Do they not play tennis every weekend? क्या वो हर वीकेंड टेनिस नहीं खेलता था? Did he not play tennis every weekend? तो इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा do, does, did followed by the subject, then not, then main verb base form में and then rest of the sentence. आप यहाँ contractions का भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ sentences हो जाएंगे Doesn't she play tennis every weekend? Don't they play tennis every weekend? Didn't he play tennis every weekend? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा doesn't, didn't, don't followed by the subject, then main verb first form में and then rest of the sentence followed by a question mark. Interrogative sentences को एक और तरह से फ्रेम किया जाता है जहाँ सेंटेंस की शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से, जैसे what, why, when, whom, how, etc. Why do you irritate him? Where does she live? How did she perform? तो ऐसे sentences का structure है question word followed by do, does, did, then subject, then main verb first form में, base form में, and then rest of the sentence followed by a question mark. अब देखते हैं हाउ टू ऐड एम्फेसिस, यानी किस तरह से अपनी बात में एक एम्फेटिक टोन हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग डू, डज एंड डिड एज हेल्पिंग वर्ब्स इन
positive sentences. How to add emphasis using do, does and did as helping verbs in positive sentences. अब मैंने किसी से कहा she speaks English fluently, पर सामने वाला इंसान मेरी बात से कन्विंस नहीं है, मुझे उसे कन्विंस करना है, तो मैं अब अपनी बात पर थोड़ा एम्फेसाइज करने के लिए, एक एम्फेटिक टोन ऐड करने के लिए इसे रीस्ट्रक्चर करूंगी एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली मैं कहूंगी शी डज स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यानी अरे भाई उसे इंग्लिश आती है बोलना फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोल सकती है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स, दे डू एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स। आई एंजॉयड द ट्रिप, आई डिड एंजॉय द ट्रिप। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हम डू, डज एंड डिड का यूज करते हैं एम्फेटिक टोन ऐड करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और यहां इनका यूज हुआ है एज हेल्पिंग वर्ब्स। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट फॉलोड बाय डू, डज, डिड, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट एंड टेंस, एंड देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डू। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डू यानी किस तरह से हम दो डू का यूज करते हैं सिंगल सेंटेंस में। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें। डू यू डू योर हाउस होल्ड चोर्स ऑन टाइम? डू यू डू। ही डिड नॉट डू हिज असाइनमेंट्स। डिड नॉट डू। डिड शी डू हर होमवर्क yesterday? Did she do? She does not do her exercises regularly. Does not do. We do not do enough to protect the environment. Do not do. इन सभी sentences में दो do का यूज हुआ है। पहला as helping verb जहां इनके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, do, does, did, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, टेंस पर, और जो दूसरा do है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, बेस फॉर्म में होगा। इन सारे सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है वो है डू, जो फर्स्ट फॉर्म में है। अब आपके लिए दो एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, आपके स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है एज डायरेक्टेड। एक्सरसाइज नंबर 2, ये कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, आपको इन्हें कंप्लीट करना है यूजिंग डू, डज एंड डिड करेक्टली। अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें एंड आई विल रिप्लाई यू देयर। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर इंग्लिश है ट्रबल, सब्सक्राइब बटन है सोल्यूशन। थैंक यू।